अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज का बयान दरअसल मारूफ आलिम ए दीन शेख मुफ्ती इस्माइल मेंक के एक इंग्लिश लेक्चर का उर्दू तर्जुमा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बयान को अपनी जबान में समझ सकें। आज के इस खूबसूरत बयान में हम सुनेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले जैसे रिज्क, मौत, आजमाइशें और कामयाबी सब कुछ हमारी पैदाइश से पहले ही तय कर दिया है। यह बयान हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का हर लम्हा, हर चैलेंज दरअसल एक इम्तिहान है और अल्लाह हमें कभी भी हमारी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। तो अगर आप किसी मुश्किल में हैं, यह वीडियो जरूर सुनें। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही फिक्र अंगेज और ईमान अफरोज बयान। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ताला ने आप और मेरे बारे में कुछ चीजें लिख दी थीं। आपकी पैदाइश का वक्त, आपकी मौत का वक्त, ये कि आप खुश नसीब होंगे या नहीं, और इसी तरह आपका रिज़्क, आपके इम्तिहानात और बड़े बड़े चैलेंजेस, यानी आपकी और मेरी जिंदगी के बड़े बड़े मामलात आपकी पैदाइश से पहले ही लिखे जा चुके थे। अब जो आजमाइशें आपको पेश आएंगी या आ रही हैं या आएंगी, वो भी अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दी हैं। कोई भी मुसीबत, मुश्किल, आजमाइश या तकलीफ जो आपकी तरफ आई है या जमीन पर किसी के साथ पेश आई है, वो सब एक किताब में अल्लाह ताला ने बहुत पहले लिख दी थी। यानी ये सब तकदीर में लिखा हुआ है। आपको ये जानना चाहिए कि आपको अपनी आजमाइशों से गुजरना है एक एक करके। ये नामुमकिन है कि जमीन पर कोई इंसान हो और उसकी जिंदगी बिल्कुल हमवार हो। कुछ लोगों की जिंदगी दूसरों के मुकाबले में आसान होती है, लेकिन उनके पास भी किसी और तरह की आजमाइश होती है। किसी के पास माल नहीं होता मगर अच्छी सेहत होती है, किसी के पास सेहत अच्छी होती है मगर औलाद नहीं होती, किसी के पास औलाद होती है मगर वो औलाद नाफरमान या परेशानी का सबब बनती है। कभी कभी कोई शख्स सेहतमंद और मालदार होता है मगर फिर भी जलजले या कारोबारी नुकसान जैसी किसी गैर मुतवक्के मुसीबत का शिकार हो जाता है। ये सब अल्लाह की तरफ से पहले से तयशुदा है। अब ये आप पर है कि आप ये समझें कि जिंदगी मुकम्मल तौर पर आसान नहीं हो सकती। जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास हर चीज हो, क्योंकि आप इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। आपका इम्तिहानी पर्चा आपकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने तैयार कर दिया था। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इम्तिहानी सवाल का सामना करना होगा। आप उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप नाकाम हो सकते हैं। आपको नहीं मालूम कि अगला सवाल क्या होगा। आपको खुद से पूछना है, मेरे उस्ताद ने मुझे यह सवाल हल करने का तरीका कैसे सिखाया था, मुझे यहाँ क्या जवाब देना चाहिए। और आपके उस्ताद कौन हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्हें जवाबात कहाँ से मिले? अल्लाह ताला से। तो जिंदगी में जो कुछ भी हो, खुद से सवाल करें कि अल्लाह ने मुझे इससे कैसे गुजरना सिखाया है, और बगैर सवाल किए उसी रास्ते पर चलें। इसी में कामयाबी है। आप अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। हम 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुरान में अल्लाह सब्र पर इतनी ज्यादा बात क्यों करता है? क्यों अल्लाह कहता है कि जब तुम नेक बन जाते हो या जब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है तो वह तुमको दूसरों से ज्यादा सब्र के इम्तिहानात से गुजारेगा? क्योंकि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, वह तुम्हें आला मकाम देना चाहता है। जब आप कोई मुश्किल सवाल सही हल करते हैं तो आप कामयाब होते हैं, चाहे वह सवाल कितना ही सख्त क्यों ना हो। जब आप स्कूल में कोई इम्तिहानी पर्चा हल करते हैं और वह बहुत मुश्किल हो, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका मयार बुलंद है। ए ग्रुप और बी ग्रुप बराबर नहीं होते। हर किसी को अलग अलग आजमाइशों से गुजरना होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुम्हें जमीन पर भेजा ताकि तुम्हें आजमाया जाए। तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा, जैसे तुमसे पहले लोगों को आजमाया गया, ताकि मालूम हो कि ईमान में कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो याद रखें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप पर कोई आजमाइश आए तो परेशान न हो, खुश हो जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। कहें, ए अल्लाह, आपने मेरी जिंदगी में एक आजमाइश रखी, ये मैं आपकी मदद से संभाल सकता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी आजमाइश को नहीं चाहते तो अल्लाह फरमाता है, ठीक है, हम तुम्हें एक और आजमाइश देंगे और वो शायद ज्यादा मुश्किल हो। जरा तसव्वुर करो, वो ज्यादा मुश्किल हो सकती है। लिहाजा हौसले से काम लें,
अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपनी आजमाइश को देखें। मिसाल के तौर पर आज मुझे कारोबारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यह अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, मुकद्दर में था। तो वही अल्लाह मुझे सिखाता है कि इससे कैसे गुजरना है। वो क्या फरमाता है? वो फरमाता है सब्र करो और नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, चाहे वो मुश्किलात हो, मुसीबतें हो या कुछ भी। सब्र, बर्दाश्त और नमाज के जरिए अल्लाह के करीब हो जाएं। बहुत ज्यादा नमाज पढ़ें। ये दुनियावी जिंदगी कुछ भी नहीं। जब आप दुनिया में आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था। जब आप पैदा हुए थे तो आप बरहना थे। तो अब आपके पास जो कुछ भी है वो इजाफी है, समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास आज ज्यादा है या जिस दिन आप पैदा हुए थे, तो आपको कहना पड़ेगा आज, चाहे आपके पास बहुत कम हो, क्योंकि जब आपको दफनाया जाएगा तो आप 2 कपड़ों के साथ दफन किए जाएंगे, जबकि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास 2 कपड़े भी नहीं थे। यह अल्लाह की मंसूबा बंदी है कि आपको दिखाए कि ए इंसान, तुम जमीन पर आए, हमने तुम्हें रिज़्क दिया। अल्लाह ने शायद आपको वो ऐशो अशरत न दी हो जो आप चाहते थे, क्योंकि यह हमारे इम्तिहान का हिस्सा था। जैसे मैंने कहा, लोगों के इम्तिहान मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर अल्लाह ने आपकी तरफ कोई आजमाइश भेजी है तो वो जानते हैं कि आप उसे संभाल सकते हैं, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं और आप जरूर संभालेंगे। लिहाजा अल्लाह के सिवा किसी से शिकायत न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूं, हालांकि वो सबसे ज्यादा मजबूत थे। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी बेकसी की शिकायत करता हूं, हालांकि वो हम सब में सबसे ज्यादा काबिल थे। तो फिर आप और मैं क्या हैं? हम आजमाइशों से गुजरेंगे। हम 1 साल 2 साल किसी बीमारी में मुब्तला रह सकते हैं। इसे हौसले से झेलिए, तलखी में मुब्तला न हो, एक अच्छे इंसान बने, सब्र के साथ इसे बर्दाश्त करें। अगर आपकी परेशानी आपको एक बेहतर इंसान बना दे तो ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और अगर आपकी मुश्किल आपको तलख, बदसूरत और अल्लाह से दूर कर दे तो शायद ये अल्लाह की तरफ से एक सजा है। जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं जिसे हर वो चीज मिली हो जो वो चाहता हो। हर एक के लिए इम्तिहान के अलग सवालात हैं जो किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद तैयार किए हैं, जिसने आपको और मुझे पैदा किया। आपको 2 दिन एक जैसे नहीं मिलेंगे, हर दिन अपनी आजमाइश के साथ आएगा। सोचिए, लोगों ने अल्लाह के सबसे अजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लश्कर तैयार किए ताकि उनसे जंग करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह की मदद से हम नाकाम नहीं होंगे। लोगों ने कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सब्र किया। ऐसे दिन भी आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुनियावी माल बहुत कम था। हालांकि अल्लाह चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ अता फरमा सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहली खानह ने क्या किया? उन्होंने सब्र किया। उन्होंने देखा कि अल्लाह ने क्या फरमाया और अल्लाह ने उस मखसूस मसले को हल करने का जो तरीका मुंतखब फरमाया वही उनका जवाब था। यही जवाब है। लिहाजा मसले का हल आपकी या मेरी सोच के मुताबिक नहीं होता। कभी कभी हम चाहते हैं कि अपने तरीके से मसला हल करें। नहीं, जब कोई आजमाइश आती है तो देखें कि अल्लाह इस बारे में क्या फरमाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। यही चीज आपको मुसलमान और मोमिन बनाती है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रहनुमाई को अपने मसाइल के हल में कबूल नहीं करते तो फिर आप नाकामी और अफसोस के सिवा कुछ तवक्का न करें, क्योंकि अल्लाह आपका रब है और मेरा भी। अगर आपने ये बयान दिल से सुना हो तो आपने महसूस किया होगा कि सब्र का असल मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल एतिमाद है। याद रखें, हर आजमाइश में हमारे लिए एक मौका है कि हम अल्लाह से करीब हो जाएं। अल्लाह ताला हमें वही देता है जिसके लिए हम तैयार होते हैं, और हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। उम्मीद है कि इस तर्जुमा से आपको नई सोच, नया हौसला मिला होगा।
वीडियो पसंद आए तो दूसरों से भी शेयर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे।